हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। कम ऑन इन, मांग टियान ने तंग वुलिन से कहा। ओह, तंग वुलिन मांग टियान के पीछे वर्कशॉप के बिल्कुल केओटिक हॉल में चला गया। हॉल में हर तरह के मेटल कंपोनेंट्स पड़े हुए, जिनमें से बहुत सारे को तंग वुलिन पहचान भी नहीं पा रहा था। शायद ये सब सोल मशीन्स के पार्ट्स द। मांग टियान बिना रुक के वर्कशॉप के अंदर की तरफ बढ़ता चला गया तो तंग वुलिन को भी तेज कदम बढ़ाने पड़े। शॉप ना ज्यादा बड़ी थी ना छोटी। हॉल्स से गुजरते हुए मांग टियान तंग वुलिन को एक इनर रूम में ले गया। रूम के अंदर एक वर्क बेंच थी जो तंग वुलिन से थोड़ी सी ही ज्यादा ऊंची थी। मांग टियान वहीं रुक गया, फिर मुड़कर तंग वुलिन की तरफ देखा। तुम्हें पता है फोर्जिंग क्या होती है? तंग वुलिन ने कंफ्यूज्ड होकर सर हिला दिया। नहीं। मांग टियान ने सीधे टोन में कहा, सच बताऊं, मैं पहले तुम्हें लेना ही नहीं चाहता था। तुम बहुत छोटे हो, फोर्जिंग के बिल्कुल लायक नहीं। लेकिन तुम्हारे डैड ने जोर दिया कि मैं तुम्हें एक चांस दूं। अगर मुझे लगा तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और जब ऐसा हो यहाँ बैठकर रोना मैट, समझे? मैं नहीं राउंड, अंकल मांग टियान। तंग वुलिन ने जिद से जवाब दिया। ये तुम्हारा आज का टास्क है, मांग टियान ने साइड की तरफ इशारा करते हुए कहा। साइड में आधा मीटर ऊंची एक मेटल टेबल थी। उसके ऊपर एक गोल सा मेटल का लंप रखा था और नीचे एक सोल मशीन स्क्रीन लगी हुई थी। मांग टियान ने साइड से दो छोटे मेटल हैमर्स उठाए और तंग वुलिन को दिए। वहां जो मेटल का टुकड़ा है ना, इस हैमर से उसको 1000 बार मारना है। स्क्रीन दिखाएगी कि कितनी स्ट्राइक्स सही फोर्स के साथ लगी। इसको पूरी स्ट्रेंथ से मारना पड़ेगा। अगर तुम ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें बताऊंगा फोर्जिंग क्या होती है। अगर नहीं किया तो कल यहाँ आने की जरूरत नहीं। ये बोलकर उसने हैमर्स तंग वुलिन के हाथ में थामा दिए और पलटकर चला गया। हैमर का हैंडल लगभग 1/3 मीटर लंबा था और हेड 1/2 फुट लंबा और 10 सेंटीमीटर्स डायमीटर का। हर एक हैमर लगभग 5 किलो का था। एक 6 साल के बच्चे के लिए ये काफी हैवी था और ऊपर से 1000 बार स्विंग भी करना था। तंग वुलिन पहले तो दुखी सा एक्सप्रेशन बनाकर हैमर को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हैमर उठाया उससे हैरानी हुई कि ये उतना हैवी था ही नहीं जितना लग रहा था। इसके अंदर से हॉलो है क्या? अंकल मांग टियान बाहर से तो बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, पर असली में कितने काइंड है। तंग वुलिन ने मुस्कुराकर अपनी समझ दिखाई और अपने राइट हाथ वाला हैमर उठाकर मेटल के लंप पर जोर से मारा। बैंग! धमाका हुआ और वो दारा सा गया। नीचे वाला सोल स्क्रीन एक्टिवेट हो गया जिसमें 1 नंबर दिख रहा था। उसने लेफ्ट हैंड वाला हैमर उठाया और फिर से बैंग! 2, ये तो इतना मुश्किल भी नहीं है, तंग वुलिन ने सोचा और एक स्टेडी रिदम में दोनों हाथों से मरते रहने लगा। बैंग 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 बैंग। नंबर्स स्क्रीन पर लगातार बढ़ते गए, हर ठोकर के साथ। दोनों हैमर्स बिल्कुल नहीं हिले क्योंकि तंग वुलिन को उनका वजन ज्यादा महसूस ही नहीं हो रहा था। दोनों हैमर्स मेटल पार गिरते गए और स्क्रीन पार नंबर ऊपर चढ़ते गए। 100 स्ट्राइक्स तक पहुंचते पहुंचते तंग वुलिन के माथे पर पसीना आ गया था। 300 पार उसके हाथ दर्द करने लगे। मुझे परसेवियर करना है, डैड ने कहा था। तंग वुलिन दर्द झेलता हुआ हैमर चलता रहा। 500 पार दर्द बढ़कर एकिंग हो गया, और FIR भी वो नहीं रूका।
पूरी ताकत लगाकर वो मरते रहा। मसल्स का दर्द और तेज होता गया। उसके बाजू हल्की सी लाल पैड चुकी थी। पर टैन वुलिन बस दांत भींच कर दर्द को पार करता गया। वो अपने आप को बार बार याद दिलाता रहा, मुझे फोर्जिंग अच्छे से सीखनी है। पैसे कमाएंगे, एक अच्छा स्पिरिट सोल खरीदेंगे ताकि मॉम डैड खुश हो जाए और मैं ना की हिफाजत कर सकूं। 700 तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ भी हिस हो गए थे। हैमर चलाने की स्पीड स्लो हो गई थी, पर फिर भी हमेशा की तरह उसने दांत भींचे और लगातार मरते रहा। उसका स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह पसीने से चिपक गया था। उसका पसीना लिटरली एक वाटरफॉल की तरह बह रहा था। तंग वुलिन को लगा जैसे उनकी स्पाइन में करंट सा दौड़ रहा हो। जिस एकिंग को वो महसूस कर रहा था वो धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा और हैमर कुछ हद तक हल्का लगने लगा। बैंग बैंग बैंग। आखिरी 300 स्ट्राइक्स उसने शुरुआत से ज्यादा आसानी से कर लिए। 1000 मांग टियान का टारगेट पूरा करने के बाद हाई टैन वुलिन ने हैमर्स नीचे रखे। तेज सांस लेते हुए उसने महसूस किया कि उसकी पालमन और बाजों में बुरा दर्द था, इतना दर्द के हाथ पहचान में भी नहीं आ रहे थे। पर इसके साथ एक अजीब सी फ्रेश और पावरफुल फीलिंग उसके अंदर भर रही थी। उसकी स्पाइन में जो नंबनेस थी वो ऊपर नीचे एक साइकिल में चल रही थी और वो इस सेंसेशन को समझ ही नहीं पा रहा था। 5 मिनट तक वह सांस ही नहीं ले पाया। तब जाकर उसकी सांसें ठीक हुई। अंकल मांग टियान मेन डन हो गया। तंग वुलिन ने काफी देर तक मांग टियान को ढूंढा, तब जाके वो उन्हें एक रूम में मिला जहां मांग टियान कुछ कंपोनेंट्स से खेल रहे थे। मांग टियान ने उसकी तरफ सीधा सीधा देखा। उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। सिर्फ आधा घंटा हुआ था जब उन्होंने तंग वुलिन को टास्क दिया था। तुमने हैमरिंग खत्म कर ली? जी हाँ। तंग वुलिन ने तुरंत सर हिलाया। उसके पूरे पसीने से भीगे हाल देखकर मांग टियान ने और कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने डिसाइड किया कि फैक्ट्स हाय सब कुछ बता देंगे। वो उठकर तंग वुलिन को वापस उस पहले वेल रूम में ले गए। 1000 स्क्रीन पर नंबर चमक रहा था। ये स्क्रीन मांग टियान ने खुद इंस्टॉल की थी। कोई भी 6 ईयर ओल्ड इसमें चीट नहीं कर सकता था। पर फिर भी रिजल्ट अनबिलीवेबल था। ये दोनों मेटल हैमर्स उसके लिए शायद हैवी नहीं थे, पर हॉलो तो बिल्कुल भी नहीं। हर एक हैमर 5 किलो का था। एक आदमी भी 1000 बार मारने के बाद हाथ उठा नहीं पाएगा, और हाफ आवर में तो मुश्किल से मुश्किल। और फिर ये बच्चा सिर्फ 6 साल का। एक्चुअली मांग टियान का टेस्ट एक तरह का पोलाइट रिफ्यूजल था। क्योंकि तंग जीरन से रिश्ता अच्छा था तो वो सीधा नहीं बोलना चाहते थे। छोटे बच्चे को सिखाना उन्हें सही नहीं लगा था। लेकिन अब उनके सामने हैमर को फिर से मारो, जब तक मैं बोलूं मत रुकना, मांग टियान ने भरी आवाज में कहा। जी। तंग वुलिन ने हैमर्स दोबारा उठा लिए। थोड़ा रेस्ट मिलते ही उसके हाथ का दर्द हल्का हो चुका था। बैंग बैंग बैंग। हर स्ट्राइक बिना किसी टेक्निक के, बस प्योर रॉ स्ट्रेंथ से। ना कोई लेवरेज, ना कोई प्रॉपर फॉर्म, सिर्फ शक्ति। बस कुछ ही बार मारने के बाद अपने सालों के एक्सपीरियंस से मांग टियान कंफर्म कर पाए ये बच्चा अकेले हाई मेटल लंप को पूरा पाउंड कर सकता है। क्या ये एक लेजेंडरी जीनियस था?